बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें बहुत सी हो रही हैं जी शहर में, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद शहर पे तो बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। कोई भी हुकूमत आए, चाहे नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो, एक ही कहानी शुरू हो जाती है पहले रोज़ से कि बस ये हुकूमत 3 महीने फारग हो जानी। ठीक है, चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, कई मरतबा आई, और हमेशा ये होता रहा कि ड्राइंग रूम्स में एक बड़ा सा कोहीबंद सिगार लगा के और उस पर गुफ्तगू हुआ करती थी, साथ कुछ और भी महफिल होती थी, लेकिन उसमें यही बात हुआ करती थी हुकूमत जी 3 महीने दी मेहमान है, गई फारग। मियाँ साहब ने भी ये दौर देखे, पीपल्स पार्टी वालों ने भी ये दौर देखे, पीटीआई वालों ने भी ये दौर देखे, और अभी भी यही बातें हो रही हैं कि जी ये अगले 15 तारीख को ना, जो 15 आ रही है ना अप्रैल, 15 अप्रैल में बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। 15 अप्रैल के बाद पता नहीं कोई हुकूमत गिर जाएगी। 25 को जनाब बहुत बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं, और हो सकता है पर गिरफ्तारियां केड़ी होने वाली हैं। सच्ची जी सीधी गल है जनाब कि जहांगीर तरीन साहब की बात कर रहे हैं, सीधी बात करो भाई कि जहांगीर तरीन साहब की गिरफ्तारी हो सकती है। ये बातें हो रही हैं यहाँ पे, और इनसे सारी कैलकुलेशन चल रही होती हैं कि उसके बाद जनाब हुकूमत जो है वो गिर जाएगी। नाउ द सिचुएशन इज़, ये तो गॉसिप चलती रहती है और ये इसी तरह हुकूमतें अपना वक्त भी पूरा कर लेती हैं। बट देन अगेन इस हुकूमत को, जो अभी हुकूमत बैठी हुई है, पीटीआई की हुकूमत जो है, उसको मल्टीपल इश्यूज है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा सबसे बड़ा मिलिट्री का इंस्टीट्यूशन जो है वो अभी भी एक ही पेज पे है। दोनों हुकूमत और मिलिट्री की इस्टेब्लिशमेंट जो है एक ही पेज पे है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, पॉजिटिव साइन। बट देन अगेन क्या हुकूमत को जो चीज़ें एग्जीक्यूट करवानी होती हैं, देखें इमरान खान साहब एक लेके कॉन्सेप्ट चलते हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जब वक्त आता है तो इम्प्लीमेंटेशन क्या हो जाती है, नहीं होती। फॉलो अप्स जो होते हैं, जैसे कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि इमरान खान साहब यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो एक डिसीजन लेते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता, डिस्पाइट द फैक्ट कि कैबिनेट जो है बार बार बताती है कि जनाब ये काम हो जाना, कैबिनेट हो जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर डिसीजन भी ले लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि दूसरी मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में, चौथी मीटिंग में फिर भी उन पे कई चीज़ों पे अमल दरामद नहीं होता ना। अगर ये चीज़ें थोड़े से बेहतर हो जाए तो जनाब बेहतर नहीं होगा। एक और बड़ी यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही होती है जनाब कि शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं तो किसी के कहने पे आए हैं, और शहबाज शरीफ साहब जनाब अब वापस जाएंगे तो किसी के कहने पे जाएंगे, और जनाब वापस जा रहे हैं अगर शहबाज शरीफ साहब तो गड़बड़ है कि बात बनी नहीं। इस किस्म की बातें आप सुनते रहते हैं, चलती रहती हैं। बट एनीवेज मैं कुछ बातें ये करना चाहूँगा कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्यों नहीं हो पा रही। इम्प्लीमेंटेशन कई चीज़ों पर नहीं हो पा रही, और सबसे अहम सवाल जो लेके मैं आज चलना चाहता हूँ कि इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे यानी कि मुल्क में मेडिकल इमरजेंसी लगा दी जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जी, जो मैं पहले भी कर चुका हूँ, पिछले हफ्ते भी अपने शो में कर चुका हूँ, आज फिर करना चाहूँगा अपने पैनल के साथ। मेरे साथ मौजूद है जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब, और मेरे ख्याल में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कायदे अवान है सेनेट में, पीटीआई से ताल्लुक़ है ऑब्वियसली। खुरम दस्तगीर साहब, अ वेरी आई वुड से बड़ी वेरी रिस्पेक्टेबल पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ है उनके बुज़ुर्गों से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। इनसे ये पकड़े नहीं जाते, इधर उधर स्लिप हो जाते खुरम दस्तगीर साहब। बट एनीवेज इज़ अ गुड पर्सन, गुड सोल। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो शिबली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुरम साहब मेरे ख्याल में आपसे शुरू कर लूँ मैं, और आप ज़रा दिल दी पड़ास जड़ी तुसी कट दियो आज। क्या वजह है कि यहाँ पे एक तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती चीज़ों पे, यानी कि जो भी फैसले किए जाते हैं या तो देर से होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन या नहीं होती। एंड सेकेंडली माय क्वेश्चन इज़ कि इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी, या हो सकता है या नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर मेडिकल इमरजेंसी लगानी चाहिए या नहीं जी? खुरम साहब जी, चूंकि आजकल पाकिस्तान के अवाम को ये कोरोना वायरस का एक बड़ा मुहीब वबा का सामना है, तो इसको आप मेडिकल इमरजेंसी कह लें। हमारा पीएमएलएन का प्रपोजल ये था कि एक फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसकी आइन में गुंजाइश मौजूद है, वो लगाकर वो तमाम वसाइल मुहैया किए जाएं सूबाई हुकूमतों को और वफाकी हुकूमत को कि वो इससे लड़ सकें। क्योंकि हुकूमत अब तक जो है पिछले जो जितने भी हफ्ते गुजरे हैं
जी। उनमें दो काम जिनके लिए वसाइल की जरूरत थी वो नहीं कर पाई। नंबर वन, उन्होंने तमाम डॉक्टरों को जो हिफाजती किट्स प्रोवाइड करनी थी सरकारी अस्पतालों में, बजाय किट्स प्रोवाइड करने के उनको डंडे पड़े हैं, चाहे कोयटा हो, आज लाहौर में सर्विस अस्पताल के सामने, एक दफा जो है दो तीन जगह पे इस्लामाबाद में भी ये वाकया हो चुका है। तो बजाय डॉक्टर्स की हिफाजत के हुकूमत के पास वो वसाइल उन्होंने नहीं फराम किए जिसकी वजह से डॉक्टर्स प्रोटेक्ट होते हैं। दूसरा ये है कि जितना भी डेटा ये गवर्नमेंट जनरेट कर रही है राणा साहब, वो काबिल एतबार नहीं है। वो इसलिए नहीं कि हुकूमत ये शायद इनकेपेबल है, असल बात ये है कि इतनी टेस्टिंग ही नहीं की गई जिसकी बुनियाद पे ऐसे डेटा अवेलेबल हो कि हम कह सकें कि जी हम दुरुस्त समझ जा रहे हैं, हम गलत समझ जा रहे हैं, हम दरमियान में है। वो डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि टेस्टिंग नहीं हुई। तो जो टेस्टिंग का ना करना है वो इसने वो सारी जो एफर्ट है, जो पॉलिसी है, उसको मफलूज किया हुआ है। तो ये डेफिनेटली इमरजेंसी इन्हें नाफिज करनी चाहिए थी। इनको जो है वो पॉलिटिकल कंसेंसस अचीव करना चाहिए था। लेकिन आपने देखा है कि इतनी सख्त इमरजेंसी और जानों का खतरा पड़ा हुआ है पाकिस्तान के अवाम को, लेकिन वजीर आजम जो है वो अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अब वो कुछ साल पहले भी एक ऐसी इमरजेंसी आई थी जब हिंदुस्तान के साथ एक टेंशन हुई थी बालाकोट पर हमले के बाद, तब भी उन्होंने इनकार कर दिया था। आज भी उन्होंने इनकार कर दिया कि अपोजिशन के साथ वो नहीं बैठना चाहते। हालांकि इस वक्त तो जरूरत थी कि तमाम इबहाम दूर करके पूरी कौम मुत्तहिद होकर लड़े। इबहाम मौजूद है कि वाकई हुकूमत ने कहा जी हम ये जो छोटे कारोबार करने वाले हैं, इलेक्ट्रिशियंस और हजाम, हम इनकी दुकानें खोल देते हैं। अगले दिन पंजाब हुकूमत ने बजाय ये कि फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर अमल दरामद होता, जाकर जबरदस्ती पुलिस के जरिए वो दुकानें बंद कराई हैं। तो गवर्नमेंट का जो कंफ्यूजन है पहले दिन से इमरान खान साहब का, वो आज भी जारी है। वो कहते हैं जी मुझे बड़ा फिक्र है दिहाड़ीदार मजदूरों का, लेकिन आपसे मैं कहूँगा 1 या 2 किलोमीटर दूर G11 में आज उन्हीं मजदूरों के घर इस हुकूमत ने गिरा दी। अच्छा, मैं खुर्रम साहब एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ अपने लिए भी और अपने व्यूअर्स के लिए भी। आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जानी चाहिए, लेकिन उससे आगे मेडिकल, मैं ये कह रहा हूं ताकि गवर्नमेंट के पास वो अब जो वसाइल आ रहे हैं, IMF के वसाइल आ रहे हैं और भी आ रहे हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मकसद ये है कि जो वक्त जाया होता है बहुत सारे प्रोसीजरल इश्यूज में, उसको बचाकर सूबों को वो वसाइल फिल फोर प्रोवाइड किए जाएं कि वो डॉक्टरों के लिए हिफाजती किट्स ले सकें, वो पाकिस्तान के अवाम की मैसिव टेस्टिंग, और हमारे पास नंबर है WHO का कि हर 10 लाख आबादी के ऊपर 15,000 लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए। राणा साहब, पाकिस्तान की हुकूमत अभी तक हर 10 लाख पाकिस्तानियों के ऊपर सिर्फ 200 को टेस्ट कर पाई। खुर्रम साहब मेडिकल इमरजेंसी भी लग जानी चाहिए जी, लगाएं। अगर मेडिकल इमरजेंसी भी वो चूंकि आइन में बराह रास्त उसका मेंशन नहीं है, लेकिन अगर सियासी जमातों से बात करके पार्लियामान के जरिए ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है ताकि वो तमाम जो फोकस है जो अभी तक मिसिंग रहा है वो होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, हम खुशफहमी का शिकार हैं। अब जो ममालिक हैं उनमें जो दूसरी वेव आई है, दूसरी लहर आई है कोरोना की, चाइना ने भी आज 50% अपना एस्टिमेट जो है वो रेज किया डेथ्स के बारे में। तमाम मुल्क जो हैं वो इसकी तैयारी कर रहे हैं कि जो इसकी दूसरी लहर आनी है उसके लिए तैयार हो जाए। तो पाकिस्तान में तो मुझे कोई तैयारी जो है हुकूमतों की तरफ से नजर नहीं आ रही। बजाय ये कि टेस्टिंग में एक मैसिव रैंप अप किया जाता, डॉक्टरों को किट्स प्रोवाइड करने में मैसिव रैंप अप किया जाता, और ये हुकूमत तो इस किस्म की है राणा साहब जो अभी तक आइसोलेशन और क्वारंटीन का फर्क नहीं जान पाई। अभी तक इन्होंने आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हैं, अभी तक ये प्रॉपर क्वारंटीन जो है वो एक जगह पर मौजूद है, वो भी शहबाज शरीफ साहब इनके लिए छोड़ गए हैं पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर में। ओके, चले, तो आप कह रहे हैं जनाब इमरजेंसी जो भी लगनी चाहिए, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे मेडिकल हो, लगानी चाहिए, और उसमें कंसेंसस डेवलप करके यानी कि अपोजिशन के साथ मिल के तो वो लगा देनी चाहिए इमरजेंसी। आप इस चीज़ की फेवर में। एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, शिबली साहब से पूछूंगा, कायरा साहब से पूछूंगा वो क्या चाहते हैं, और फिर वाकई यहाँ पे इमरजेंसी लगनी चाहिए मुल्क के अंदर या नहीं, चाहे उसका नाम फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो, या इमरजेंसी हो। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब, खुर्रम दस्तगीर खान साहब और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब।
और खुर्रम दस्तगीर साहब ब्रेक से जाने से पहले मैंने उनके सामने एक सवाल रखा था और वो सवाल ये था कि क्या मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। कह रहे हैं जनाब खुर्रम साहब कि हम पहले कह चुके हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देनी चाहिए और उसके साथ साथ कोई भी किसी किस्म की इमरजेंसी भी लगानी पड़ती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपोजिशन को साथ मिला के उनसे बातचीत करके फिर ये डिसीजन लिया जा सकता है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वन? राना साहब, इस वक्त मुल्क जिस सूरत हाल का शिकार है, इसमें जो भी इक़दाम उठाने की जरूरत हो हुकूमत वो उठाए और कोई इनकी किसी खास इशू को ये लेजिस्लेशन थ्रू पार्लियामेंट करना चाहे करे। ये इस वक्त अगर ऑर्डिनेंसेस ला रहे हैं तो कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। ये अगर 1240 अरब का जिसका है तो वो फिगर बड़ा अजीब सा, लेकिन उस पैकेज को भी किसी फोरम से अप्रूव तो नहीं कराया गया, लेकिन ताकि जब भी कोई वक्त आया अप्रूवल बाद में होती रहेगी। लिहाजा गवर्नमेंट को हर वो कदम उठाने की जरूरत है जो पाकिस्तान के लोगों को सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके, खुराक का भी, सेहत का भी। जहां तक ताल्लुक इमरजेंसी का है, कोई व्हाट सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी इज रिक्वायर्ड एज फार एज फाइनेंशियल इमरजेंसी इज कंसर्न्ड। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में जहां तक मेरी समझ है, खुर्रम साहब ज्यादा पढ़े लिखे आदमी है, बेहतर जानते होंगे, या शिबली साहब और आप, मैं तो नहीं जानता, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी से मुराद शायद यही हो सकता है कि हुकूमत बजट जो अवेलेबल है उसके अंदर ही रहना है, नए टैक्सेस लगा नहीं सकती, और अगर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज बाहर से लोन की सूरत में लेने पड़ते हैं तो वो गवर्नमेंट पहले ही लेती है, पार्लियामेंट की अप्रूवल कमी होती है उसमें। और अगर रीअप्रोप्रिएशन करनी है, रीअप्रोप्रिएशन में आपके पास वैसे ही लिमिटेड स्कोप है, इसलिए कि आप अपने जो मेजर एक्सपेंडिचर हैं उसमें से, हाँ, अगर आपको ये स्पेस मिले, सिवाय इसके कि आपके जो डेट सर्विसिंग है अगर उसमें से आपको डेफर हुआ है साल पेमेंट्स का, तो जहां तक जितना आपको वहां कुशन मिले वो आप रीअप्रोप्रिएट करके लोगों की फलाह पे लगा सके, ये कुशन होगा गवर्नमेंट के पास। बिल्कुल करें, क्यों नहीं, हर्ज, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जहां तक मेडिकल इमरजेंसी है राना साहब, इमरजेंसी मेडिकल तो लगी हुई है। इस वक्त आप जो भी एक कदम उठाना चाहे लोगों को सहूलत देने के लिए, आप इस वक्त प्राइवेट अस्पतालों को बिल्कुल, आप होटलों को, प्राइवेट अस्पतालों को, आप जिस चीज को चाहे गवर्नमेंट टेम्परेरी टेक ओवर कर सकती है, उनकी खिदमात ले सकती है, उनको टेक ओवर कर सकती है बगैर किसी इमरजेंसी के। ये इंसानी मसला है और हुकूमत का फैसला है। हाँ, उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो नहीं, लेकिन बाकी लोग भी अगर बैठ के अपोजिशन की पार्लियामेंट्री जमातों से मशावरत कर लेंगे तो एतराज कम उठेंगे या बातें ज्यादा नहीं होगी। वो अगर ये मुनासिब समझे, वैसे ये कम ही समझते हैं, लेकिन अगर मुनासिब समझे तो वो कर ले, लेकिन हर वो कदम उठाने की जरूरत है। मेरी दानिश में अगर ये हेल्थ इमरजेंसी जिसको आप कह रहे हैं कि वो पैसे आप उनको दे, वो कौन से इक़दाम उठाएं, वो प्राइवेट सेक्टर से क्या खिदमात लें, और उसके लिए किसी खास अप्रूवल की जरूरत ना हो, ब्लैंकेट अप्रूवल हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि प्रिवेलिंग लॉ में भी उसकी गुंजाइश मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ द डे जो चाहे फैसला कर सकती है फॉर द वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी वाली कैफियत लगाने की जरूरत हो तो फिर भी लगाने में कोई हर्ज नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी हो या फाइनेंशियल। ठीक है, बड़ी अच्छी बात कर दीजिए आपने। इस वक्त अपोजिशन की दोनों जमातें, दोनों बड़ी जमातें, खुर्रम दस्तगीर साहब भी यही कह रहे हैं और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब भी यही कह रहे हैं कि जनाब इमरजेंसी अगर लगानी पड़ती है तो लगा दें। शिबली साहब, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, ये तो जो चल रहा है टॉपिक, इसको आगे आप कैरी ऑन करेंगे, इसके साथ एक एडिशनल सवाल है आपके लिए कि क्या इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक अपोजिशन की दोनों जमातें इस वक्त आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं हुकूमत के, वो कह रहे हैं जी जेड़ी मर्जी इमरजेंसी ला दियो, असी ताड़े नाल चलने वास्ते तैयार हैं, बिकॉज इट्स अ सिचुएशन। आई एम नॉट सेइंग इमरजेंसी, आई एम सेइंग फाइनेंशियल एंड हेल्थ इमरजेंसी, नॉट द इमरजेंसी अदरवाइज। अच्छा, चले, आपका ये टेक आ गया, जो क्लैरिफाई कर दिया आपने कायरा साहब। लेकिन आप इमरजेंसी अगर लगाना चाहते हैं शिबली साहब तो क्यों नहीं लगा सकते? ब्यूरोक्रेसी जो है आपके साथ, मेरे ख्याल में उसको एक कवर अगर मिल जाएगा तो वो आपके साथ ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा अहसन तरीके से साथ काम करेगी अगर उसको किसी तरीके का कवर मिल जाएगा, लीगल कवर मिल जाएगा। क्योंकि ये ना हो कि कल को कुछ चीज़ें अनडू हो जाए
तो ब्यूरोक्रेसी वाले जो है ना वो इसलिए हाथ खींच कर बैठ जाते हैं। सो कोई ऐसा लीगल कवर उन्हें दे दे, चाहे वो इमरजेंसी की सूरत में हो, ताकि वो खुल के आप लोगों के साथ यानी कि हुकूमत के साथ काम कर सकें। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद दैट शिबली साहब? जबकि या अपोजिशन से मिलकर बात कर लें, वो बात भी करने के लिए तैयार है। कैसे करना चाहेंगे आप या नहीं करना चाहेंगे आप? देखिए, मुबशर बात यह है कि जिस तरह मेरे दोनों कॉलीग्स कह रहे थे कि इसमें इमरजेंसी लगा भी दें, लेकिन मेरा ये अपना ख्याल मानना ये है कि दुनिया में किसी भी मुल्क में, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो, उसमें किसी भी जगह पे इमरजेंसी एज सच एक फॉर्मली इमरजेंसी नहीं लगाई गई। हालांकि इमरजेंसी से ज्यादा क्या हो सकती है कि इस वक्त न सिर्फ हमारा मुल्क बल्कि सारी दुनिया एक इमरजेंसी में है, एक हेल्थ एक पेंडेमिक से डील कर रही है। तो इसमें तो अगर इमरजेंसी लगाने से आप अगर एक किस्म का वो इसका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो भी आप देखें कि वो उससे क्या एक पैनिक सा फैल सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर ये इदारे जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं बशमूल हुकूमत के, तो इमरजेंसी लगाने से उनकी कारकर्दगी या बेहतर हो सकती है, फिर तो होनी चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त चूंकि सब जितने भी कंसर्न लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो, अपोजिशन लेवल पे हो, सबकी कोशिश तो यही है कि इस पेंडेमिक से किस तरह से डील किया जाए। उसमें जाहिर है कि जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म, और मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि जितने भी मैंने टॉक शोज अटेंड किए हैं जिसमें के पार्लियामेंटेरियंस भी थे, किसी ने भी उस कमेटी का जिक्र नहीं किया जो कि हमने हुकूमत ने बनाई थी, जो कि पार्लियामेंट्री पार्टीज की जो हेड्स हैं पार्लियामेंट में, उन पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है जिसका भी दो रोज बाद फिर इजलास होगा। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन भी हो रही है, जिसमें क्या जो भी सजेशंस आ रही हैं, जो भी आगही है इस पूरे उसके सिलसिले में वो हो रही है। अब देखना ये है कि इस सिचुएशन में क्या हुकूमत अपने जो कि उसके एक बहुत ही वसाइल जो हैं वो बड़े कम वसाइल में हैं, स्पेशली जबकि आप देखें कि जो खासतौर पर फेडरल हुकूमत जिसके पास इतने पैसे नहीं होते कंपेयर टू प्रोविंसेस के, लेकिन इस वक्त जो भी हुकूमत इनिशिएटिव ले रही है, जिसमें कि सबसे जो बड़ा चैलेंज था ये है कि हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर का, कि जो गरीब लोग और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, सफेद पोश लोग बल्कि मैं कहूँगा, उनको किस तरह से हम प्रोटेक्ट करें। माजी में तो ये होता है कि जी एक खास तबका होता है, उसमें उन्हीं की सुनी जाती है, उन्हीं के लुक आफ्टर किया जाता है, लेकिन जो वो तबका है, गरीब तबका और सफेद पोश तबका, वो नॉर्मली फ्रिंजेस पे ही होते हैं। अब हुकूमत ने डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें एक जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव यही है कि इतने कम अरसे में अभी तक जो एज ऑन यस्टरडे तकरीबन 44 अरब रुपए का जो एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे हैं वो पहुंचा दिए हैं, जिसमें कि सिंध को तकरीबन 15 अरब रुपए मिले हैं और पंजाब को 17 अरब के करीब मिले हैं, इस तरह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को। तो ये पहला जो गवर्नमेंट की जो कंसर्न है वो यही है कि इस तबके को किस तरह से प्रोटेक्शन दी जाए। मैं शिबली साहब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। देखिए खुर्रम दस्तगीर साहब, और मुझे इंटरप्ट किया नहीं है, मुझे इंटरप्ट करेंगे आप पे थोड़ा सा जोर चलता है ना, इसलिए बाकियों पे जोर नहीं चलता, और बाकियों को मेरे ख्याल में उनको इंटरप्ट करना इस वक्त बनता नहीं है क्योंकि वो अपोजिशन में है, आप हुकूमत में, इसलिए आपको इंटरप्ट करना पड़ जाता है। जी। अच्छा, गुजारिश ये है, देखिए खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त हमारे पास डाटा नहीं है, ठीक है, सो नोबडी नोज कि हु इज अ कैरियर, ठीक है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, नोबडी नोज दैट, ठीक है, इट्स अ सिचुएशन, इस सिचुएशन में किसी को कुछ पता नहीं है। सो इस सिचुएशन को डील करने के लिए अगर मेडिकल इमरजेंसी खुर्रम साहब कहते हैं लगानी पड़ जाए तो लगा दे, उसमें ऑपोजिशन आपके साथ चलने के लिए तैयार है, दे हैव नो इश्यूज विद दैट। क्यों खुर्रम साहब, ये ऐसे ही है ना? जी, और इमरजेंसी का मतलब ये है कि जब आप डिक्लेयर करेंगे तो उसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपको फिर लॉकडाउन जुज़वी नहीं करना पड़ेगा। जुज़वी लॉकडाउन से मामला हल नहीं होगा। हाँ। और ये जो लूजनेस है जिसमें लॉकडाउन में की गई है, मेडिकल इमरजेंसी का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस यही है कि आप ये कहेंगे भी अभी फिलहाल हम ये जो लॉकडाउन है इसको सॉलिड रखेंगे
ताकि मामला कंट्रोल में आ सके। ये बड़ी सीधी सी बात है कि जब तक हमारे पास डेटा नहीं होता, कॉशन का हमें रखना ना जी, हमें एहतियात करनी है, बजाय ये कि हम ओवर कॉन्फिडेंट होके अपनी कौम को मजीद एक्सपोज कर दें कोरोना पे। तो यहां जो है वो मेडिकल इमरजेंसी की जो मुजमरात हैं वो भी क्लियर होने चाहिए कि इकोनॉमी पर भी उसके मुजमरात आएंगे, और उसके बाद ओवरऑल जो अवाम की सेहत है, इसमें जो रमजान में गैदरिंग होनी है उस पर भी उसके असरात आएंगे। तो मेडिकल इमरजेंसी सिर्फ ये नहीं कि आपने एक इंतजामी चीज लगानी है, उसके जो मुजमरात हैं वो ग्रास रूट तक जाने हैं, वो क्लियर होने चाहिए सब। बिल्कुल ठीक जी। शिबली मेरी साहब, गुजारिश है आपसे जी कि जी, इसकी वजाहत फरमा दीजिए। आइन में तो मेडिकल इमरजेंसी का जिक्र नहीं है, आपके ज़हन में वो क्या है जिसके जो के मेडिकल इमरजेंसी के जरिए अचीव किया जा सकता है, जो इसके जो अभी गवर्नमेंट के पास इख्तियार नहीं है और मेडिकल इमरजेंसी के बाद आ जाए, ताकि उस पर बेहतर बात हो सके। मेरे से पूछ रहे हैं आप? ये ठीक है, आपके सवाल अपने वक्त में जवाब देंगे कायरा साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब। मैं ये कह रहा था कि देखिए, इस वक्त जो है ना, जो फेडरल गवर्नमेंट है, जिसमें कि हमारी 2 और सूबों में भी हुकूमत है और तीसरे सूबे में हमारे कोलिशन पार्टनर्स के साथ हुकूमत है। बात ये है कि जो फेडरल हुकूमत है, ये जो लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर की, वो जो है तो इस चीज को होलिस्टिकली देख रही है, सिर्फ एक पहलू उसका नहीं देख रही। एक पहलू इसका है कोरोना वायरस, किस तरह से इससे बचा जाए, किस तरह कम से कम लोग इससे अफेक्ट हो, और किस तरह से ज्यादा टेस्टिंग हम कर सकते हैं। कि इस चीज का जिस डेटा की बात कर रहे हैं, बदकिस्मती से जी, डेटा सिर्फ ये नहीं है कि हेल्थ सेक्टर में डेटा आपके मुल्क में है ही नहीं, और हम इसमें अभी काम कर रहे हैं। बिकॉज बदकिस्मती से जितनी भी डिसीजंस की गई हैं इसमें कि ये प्लानिंग जिसकी कि हम आज कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं, कि हमारे पास किसी चीज का भी डेटा साइंटिफिक बेसिस पे है नहीं, इसलिए जो हमारी डिसीजंस होती हैं वो इन्फॉर्म डिसीजंस नहीं होती हैं। दूसरी बात ये है कि जहां तक यही बात तो खुर्रम साहब भी कर रहे हैं जी, खुर्रम साहब हैज द सेम पॉइंट। या नो I'm saying the only data that we have and we have built upon that data, जो कि है एहसास प्रोग्राम का, जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट उसका एक अहम हिस्सा है। तो इस डेटा की बुनियाद पे तो ये उसमें इतने सिस्टमैटिकली, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से ये जो पैसे दिए गए हैं, पहुंचाए गए हैं, जो अभी तक 44 अरब है और ये 144 अरब का वो है आउटले है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो टेस्टिंग का जहां तक ताल्लुक है, जाहिर है कि हमारे पास टेस्टिंग किट्स नहीं थी, जो थी प्रॉब्ली वो उतनी इफेक्टिव नहीं थी। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ माशाल्लाह कि अभी पहले तो 163 टेस्ट हो रहे थे, अबाउट 2 वीक्स 3 वीक्स अगो 163 टेस्ट पर मिलियन थे। अब वो माशाल्लाह अब पहुंच गए हैं वो तकरीबन 6000 पर मिलियन थे। तो जो भी लिमिटेशन है, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए, साउथ कोरिया जैसा एक अहम और रिसोर्सफुल मुल्क, उनकी भी यही रेशियो थी। अब चूंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, वो इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, उसमें रूरल एरियाज हैं, वो हैं, तो हम हर तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जितनी ज्यादा टेस्टिंग हो सके, एसओपीज बनाए जा रहे हैं, बल्कि बन गए हैं, किस तरह से पार्शियली इकोनॉमी को खोला जाए। बिकॉज आपने ये तो देखना है कि अगर आपने बिल्कुल मुल्क को बंद कर दिया, और वो हमने देखा सिंध में कि आपने जब बिल्कुल बंद कर दिया तो लोग सड़कों पे निकल आए, बिकॉज लोग जो है तो उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, उनकी जो खाने पीने का जो इश्यूज हैं, वो बहुत संगीन हो जाते थे। तो गवर्नमेंट जो है डे वन से उनका यही था कि एक ऐसा बैलेंस क्रिएट किया जाए जिसमें कि कोरोना की जो वो है स्प्रेड है उसको भी कंटेन किया जा सके, और एट द सेम टाइम एक ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें कि लोग, अब आती है दूसरी बात कि देखिए इस पे हम बिल्कुल एक ओपिनियन भी हमारा हो सकता है, खुर्रम दस्तगीर साहब का, कायरा साहब का। देखिए, हमने ये भी देखना है कि हमारी बदकिस्मती से हमें ना वो डिसिप्लिन है, ना हमें वो एजुकेशन है, ना हमें वो एक सीरियसनेस है हैसियत इन्फॉर्म, ठीक है, जिसमें कि हम इस किस्म के चैलेंजेस को यकजा होकर और बड़े, जिसमें कि बिल्कुल ठीक है कि एहतियात के जरिए हम कई चीजों को हल कर सकते हैं, बनिस्बत इस पे कि हम डिपेंड करें कि हॉस्पिटल्स हमें लुक आफ्टर करेंगे या कोई और इदारे हमें लुक आफ्टर करेंगे। तो ये एक मजमुआ है मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लेक्सिटीज का, एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि आप
कंपेयर नहीं कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के साथ। अब चाइना के साथ कंपेयर इट्स करना, नॉट अबाउट कंपैरिजन, इट्स अबाउट लाइक शिबली साहब देखें, अब मेरे ख्याल में यू हैव सेड व्हाटएवर यू वांटेड टू से। मैंने आपको दोबारा इंटरप्ट इसलिए नहीं किया कि आप नाराज ना हो जाए मेरे से, तो नहीं। अच्छा नहीं, मैं दिस वाज ऑन द लाइटर साइड। एनीवेज, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें इस वक्त इशू ये है, जो कायरा साहब पूछ रहे थे कि केड़ी इमरजेंसी मैं क्लियर कर दूं चीज को। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिकल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों मेडिकल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी जी, ये दोनों इसका मजमूआ है जी, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड राणा है। साहब उससे क्या अचीव करना है? मेडिकल मतलब एक इमरजेंसी लगी, आइन सस्पेंड हो गया, फलान हो गया, फंडामेंटल कायरा साहब हो गया, वो तो मसला समझ आता नहीं है। नहीं कायरा साहब मसला पता है क्या है? मसला ये है कि कई जगहों पे देखने में ये आया है, सुनने में ये आया है कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, उसको अगर कवर दे देंगे ना आप, अगर उसको कवर दे देंगे कि जो वो फैसले या जो काम उनसे आज करवाया जा रहा है, आज से 2 साल बाद उनकी इंक्वायरियां नहीं खड़ी हो जाएंगी, नहीं शुरू हो जाएंगी, तो वो बड़े ऐसे तरीके से काम कर लेंगे। तो अगर एक देखिए राणा इमरजेंसी, साहब, उसके लिए तो फिर आपको दरखास्त करनी पड़ेगी इस मुल्क के ताकतवर लोगों से कि जिस मुल्क के अंदर आपने बोनाफाइडली किए हुए फैसले, वो पार्लियामेंट के हो, वो वजीर के हो, वो सेक्रेटरी के हो, वो किसी सरकारी मुलाजिम के हो, वो किसी जज के हो, जर्नैल के हो, उन फैसलों को इम्यूनिटी होती है। अगर आप बोनाफाइडली किए हुए फैसलों को भी चैलेंज करके ले आएंगे, उस पे प्ले अप करेंगे, तो ये मामला तो चलता रहेगा जी। किसी भी सूरत में फैसले करके देख ले, अगर मार्शल लॉ के दौर में किए हुए फैसले चैलेंज हो सकते हैं, लेकिन वो मार्शल लॉ होता है ना कायरा साहब, वो फिर मार्शल लॉ होता है, उसमें उसके दौर के फैसले भी चैलेंज होते हैं, उसके दौर के भी लोगों को वो फिर होते हैं, लेकिन वो बैकफायर भी कर जाते हैं ना। लेकिन वो तो एक मार्शल लॉ होता है, वो एक कवर आ गया, वो तो एक कवर मिल गया। राणा साहब, मैं छोटी सी गुजारिश कर दूं जी जी, इसको मैं चाहता हूं समझ जाऊं। अच्छा, मेरी गुजारिश है कि शिबली साहब शायद आपको गलती लगी है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की 220 मिलियन आबादी है और उसमें अगर 6000 पर मिलियन हो तो 13,20,000 बनते हैं। हमारे मुल्क में अभी इसके 10वां हिस्सा भी नहीं है, हम अभी लॉ की फिगर क्रॉस नहीं कर सके टेस्टिंग की, और ये ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है, अच्छी बात है। इसको कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है, सूबों को भी, मरकज को भी, और पंजाब के अंदर यकीनन इसको और ज्यादा जरूरत है। बड़ा सूबा है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर ज्यादा काम कर रहा है बनस्बत गवर्नमेंट सेक्टर की टेस्टिंग का। और दूसरा, जो तकसीम का तरीकाकार है BISP का, उसमें एक प्रॉब्लम आया हुआ है। जब से ये गवर्नमेंट आई है, सानिया निश्चर साहिबा ने, मौजूदा जो चेयरमैन है ना सर, मैं इत्तेफाक से BISP का पहला फाउंडर चेयरमैन हूँ जी, मुझे उसके तरीकाकार का पता है, बिल्कुल ठीक। तो अर्ज यह है कि तरीकाकार तब्दील नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे दौर में इजी पैसा भी था, ये मुस्लिम लीग के दौर में भी इजी पैसा भी था, मोबाइल बैंक वाले भी थे, बाकी छोटे छोटे जो बैंक हैं या माइक्रो फाइनेंस वाले, डाकखाने वाले, ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए आप था वो कंप्यूटराइज, था वो फ्लॉलेस, लेकिन उसको आके उन्होंने शायद बेहतरी के लिए, मैं ये उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, उन्होंने शायद उसको इम्प्रूव करने के लिए 2 बैंकों के जिम्मे लगाया, बैंक अल हबीब को और बैंक अल फलाह को। अब उनके पास इतनी नेटवर्क नहीं है, अब एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई, तो मेरा ख्याल है बजाय इसके किस तरह के सेंटर खोल के ये काम किया जाए। हमने बहुत पहले कहा था, वो काम अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने 1.5 महीने बाद किया कि पॉवर्टी इंडेक्स को बढ़ाया, स्कोर कार्ड को। अब आके हम बार बार कह रहे हैं कि इसका तरीकाकार मौजूद है, अभी पता नहीं कितना अर्सा चलना पड़े। फौरी तौर पे बैठिए उन छोटे बैंक्स के साथ, इजी पैसा वालों के साथ और माइक्रो फाइनेंस वालों की, जिनकी मुख्तलिफ इलाकों में ब्रांचेज है, ये जो मनी ट्रांसफर होती है बैंक के जरिए, मोबाइलों के जरिए, इनके नेटवर्क को बुलाइए और उनको सेगमेंट दे दीजिए, तकसीम के नेटवर्क दीजिए, लोगों को घरों के करीब तकसीम का पैसा मिल जाएगा। ये बड़े बड़े आपको जो बहुत अच्छी सजेशन है ये, वेरी गुड सजेशन, वेरी गुड सजेशन ये, बिल्कुल। क्यों खुरम साहब, इट्स अ वेरी गुड सजेशन है। जी, बड़ी अच्छी बात है। और मैं वजाहत कर दूं कि जो इमरजेंसी से मुराद वो आईनी इमरजेंसी नहीं, क्योंकि कोई ऐसी इमरजेंसी जो पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक मुअत्तल करे, मुस्लिम लीग नून तो कभी भी उसका साथ नहीं देगी। तो हम अगर इमरजेंसी के बजाय गैर मामूली कानून साजी का नाम दे देते हैं, ठीक है, कि ऐसा कोई कानून पार्लियामान पास करे जिसमें जो नॉर्मल चैनल्स हैं गवर्नमेंट अप्रोप्रिएशंस के और पेपरा के जो रूल्स हैं, उन्हें चंद महीनों के लिए सस्पेंड करके जो अफसरों को एक कंफर्ट दिया जा सकता है कि भाई अगर जो लोग तेजी से खरीदना चाहते हैं, जो डॉक्टरों के लिए हिफाजती किट्स हैं
या टेस्टिंग किट्स हैं या वाइजर्स हैं जो लोग मुख्तलिफ लोगों को चाहिए, तो उसके लिए उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सकती है। लेकिन इसके लिए फिर पार्लियामान जरूरी है, और इसलिए मैं फिर कहूंगा कि इस हुकूमत के लिए ये बहुत अहम है कि जो अपोजिशन से बात करें और एक कंसेंसस क्रिएट करें, वरना कोई भी इमरजेंसी या गैर मामूली लेजिस्लेशन जो है, जो इस हुकूमत को दो दायमी आर्ज़े लाक हैं, नालायकी और तजब्जब, उसका इलाज नहीं है। अपना शिबली साहब हमारे पास स्पीडी प्रोक्योरमेंट का इदारा व्हीकल मौजूद है, उसको 25 अरब दिए गए और पैसे दे, उसके जरिए प्रोक्योरमेंट करा ले, जो कुछ करानी है, बाहर से करानी है या डोमेस्टिक करानी है, उसमें बहुत सारी कवानीन का इतलाफ नहीं होता, तो उसका एक तरीका का व्हीकल्स मौजूद है। मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर से चीजों को टेक ओवर करना चाहती है, अस्पतालों को, होटलों को, बिल्डिंग्स को, तो बिल्कुल उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो फॉर द वेलफेयर इस इमरजेंसी। बिल्कुल ठीक है शिबली साहब, मैं शिबली साहब से एक क्विक रिस्पांस ले लूं। बड़ी अच्छी सजेशन है, तजब्जब का हल नहीं है कहीं। बहुत अच्छी दो सजेशंस आई हैं शिबली साहब, कायरा साहब की तरफ से भी और खुरम साहब की तरफ से भी। वुड यू लाइक टू एब्जॉर्ब देम? हमेशा बिल्कुल वेलकम है और अच्छी सजेशंस को क्यों नहीं हम अपनाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि खुर्रम दस्तगीर साहब की बातें सुनने से